गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है इन कंटिन्यूएशन विद आवर प्रीवियस टॉपिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे तो हमने पहले क्या डिस्कस किया, हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की डिफरेंस क्या है बिटवीन हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। देन इम्पेयरमेंट हमने समझा और उसके टाइप्स को। देन नेक्स्ट लेक्चर हमें इसी चैनल पे था रिलेटेड टू डिसेबिलिटी और उसके टाइप्स को। आज का जो ये लेक्चर है इसमें मेनली हम फोकस करेंगे हैंडीकैप और उसके टाइप्स पे। अगर हम हैंडीकैप देखेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप सिंपली याद रखेंगे। हैंडीकैप्ड पर्सन वो पर्सन है जो डिविएट होता है फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ स्टेटस, चाहे फिजिकली बात करें, मेंटली या सोशली। जो उसकी नीड जो है वो फुलफिल नहीं होती है प्रॉपरली, उसको स्पेशल केयर की जरूरत होती है, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत होती है। यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। A handicapped person is one who deviates from normal health status either physically, mentally or socially and needs special care, treatment and education. देन टाइप्स क्या है हैंडीकैप के। अगर हम देखेंगे हैंडीकैप के जो टाइप्स है ये ब्रॉडली डिवाइड हुए हैं, तीन मेन टाइप्स है इसके, या आप कह सकते हैं तीन मेन कैटेगरीज है। उसमें सबसे पहले है फिजिकली हैंडीकैप, देन नेक्स्ट इज मेंटली हैंडीकैप एंड द लास्ट इज सोशली हैंडीकैप। अब अगर हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे फिजिकली हैंडीकैप से क्या मतलब है। फिजिकली हैंडीकैप में आपको याद रखना है ये वो पर्सन है जिनकी डिसेबिलिटी होगी बिकॉज ऑफ लोकोमोटर या इनको न्यूरोलॉजिकल कोई ओरिजिन होगा जिसकी वजह से इनको हैम्पर होती है, डेली टास्क से प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, इनको हिंड्रेंस आ जाती है, रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, प्रॉपरली ये काम नहीं कर पाते हैं। याद रखना है आपको जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप कंडीशन जिसको भी होगी ये या तो टेम्पररी हो सकती है या परमानेंट हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। अब जो फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन है ये बहुत सारे मल्टीपल हैंडीकैप्स फर्दर इसमें इंक्लूड करता है। इसमें इंक्लूड होता है ब्लाइंडनेस, डेफनेस, स्पीच हैंडीकैप और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ब्लाइंडनेस से क्या मतलब है। ब्लाइंडनेस आप सिंपली याद रखेंगे जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से द एबिलिटी टू काउंट फिंगर्स इन डे लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 3 meters इज डिफाइंड एज ब्लाइंडनेस। देन डेफनेस, डेफनेस है वो कंडीशन जहाँ पे लैक करेगा एक इंसान, पावर ऑफ हियरिंग जिसको नहीं होगी या उसको इम्पेयर्ड हियरिंग होगी। ये इफेक्ट कर सकता है वन ईयर और बोथ ईयर्स को, और ऑब्वियसली वो लेटर ऑन उसको क्या हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाती है हियरिंग कन्वर्सेशनल स्पीच में। देन स्पीच हैंडीकैप, ये वो इम्पेयरमेंट है चाहे स्पीच जो ये स्पीच हैंडीकैप है इसमें जो है स्पीच में इम्पेयरमेंट होता है, या अगर हम बोल सकते हैं साउंड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है, फ्लुएंसी में प्रॉब्लम होता है, वॉइस में, या ओवरऑल अगर हम बोलेंगे इन जनरल लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, सिग्निफिकेंटली ये इफेक्ट करता है बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को, उसकी सोशल, इमोशनल और वोकेशनल डेवलपमेंट को। देन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, ये वो ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी जो है जब हम देखते हैं ये ऑकर होता है तब जब मूवमेंट होगी बॉडी में बच्चे को वो इफेक्ट होगी ड्यू टू डिजीज, इंजरी या कोई भी ऐसा एब्सेंस या डिफॉर्मिटी जॉइंट्स में, बोन्स में, मसल्स में, या कोई भी इंजरी जो नर्वस सिस्टम में हुई हो। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड में लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी, जिसका सिंपल मतलब है वो डिसेबिलिटी बोन्स की हो सकती है, जॉइंट्स की हो सकती है या मसल्स की हो सकती है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, हैम्पर हो जाती है उनको प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द लिम्स, राइट। देन मेंटली हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप्ड की जहां तक बात है, एक मेंटल हैंडीकैप वो बच्चा है जिसमें इम्पेयरमेंट होगा एबिलिटी टू फंक्शन कॉग्निटिवली, इमोशनली, फिजिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइकेट्रिक कंडीशंस। अब ये कंडीशन क्या है, ये फिर से इनको हिंडर करता है किसी की एबिलिटी को, ताकि वो अपनी जो परफॉर्म है डेली टास्क से प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जिसको मेंटल हैंडीकैप्ड होता है, जो मेंटली हैंडीकैप्ड होता है। अगर हम देखेंगे मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन, इसमें मेनली हम इंक्लूड करते हैं मेंटल रिटार्डेशन और सेरिब्रल पैलेसी। मेंटल रिटार्डेशन अगर हम देखेंगे इसमें हमें लेवल्स पढ़नी है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है इसका मेंटल रिटार्डेशन का, उसमें हम आईक्यू लेवल को डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। इन डिटेल हमें आगे लेक्चर में ये फुल फ्लेजेड चैप्टर ही पढ़ना है मेंटल रिटार्डेशन का, उस पर हम इसमें फर्दर ये एनलाइटन हो जाएंगे उसी टाइम। देन नेक्स्ट है सेरिब्रल पैलेसी, ये आप सिंपली याद रखेंगे, इट इज अ डिसेबिलिटी दैट इफेक्ट्स एबिलिटी टू कंट्रोल मसल्स caused by damage to the brain while the brain is developing.
Then we have another handicapped, that is socially handicapped category. ये वो पर्सन है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सोशली प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनको हैम्पर होते हैं सर्टेन एलिमेंट जो एक सोशल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इंक्लूड होता है पेरेंटल इन एडुकेसी, या जो भी डिप्राइवेशन इनको मिलती है जिसकी वजह से ये लेटर ऑन नेग्लेक्ट होते हैं, डेलिक्वेंट होते हैं, माल एडजस्टेड हो जाते हैं। और ऑब्वियसली ओवरऑल अगर हम देखेंगे इनको इमोशनली ये बहुत डिस्टर्ब होते हैं। इसमें हम कैटेगरी में अगर डिवाइड करते हैं तो पहला आता है ऑर्फन चिल्ड्रन। ऑर्फन चिल्ड्रन का ऑब्वियस मीनिंग है कि जो बच्चा जिसको लॉस्ट हुए होंगे बोथ पेरेंट्स, ठीक, वो ऑर्फन हम उस कैटेगरी में उनको डालते हैं। अगर आप उन बच्चों को देखेंगे वो इमोशनली उनको प्रॉब्लम होती है, अनस्टेबल होते हैं, बिहेवियरल बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इनको। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है कि वो इनसिक्योर फील करते हैं, उनमें लैक ऑफ लव केयर की वजह से वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स अब्यूज। देन नेक्स्ट इज चाइल्ड नेगलेक्ट। चाइल्ड नेगलेक्ट आप सिर्फ याद रखेंगे, इसमें हमें बच्चे को जो राइट केयर नहीं मिलता है, राइट अटेंशन नहीं मिलता है, इवन प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता है प्रॉपर टाइम पे, चाइल्ड की नीड्स फुलफिल नहीं होती है, इंक्लूड अगर हम उसमें फूड इवन तक करेंगे, या सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलता है उनको। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो है इमोशनली काफी डिस्टर्ब होता है, बिकॉज उसको बच्चे की जो इमोशनल नीड्स है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं वार्मथ, सिक्योरिटी, लव, बेसिक नीड्स ही उसकी फुलफिल नहीं होती है। इसकी वजह से ओवरऑल अगर हम देखेंगे बच्चे की हेल्थ और डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होती है। देन अगर हम देखेंगे और एक कैटेगरी अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे, वो चिल्ड्रन है जो डाइवोर्स पेरेंट्स के होंगे या जो सेपरेटेड पेरेंट्स होंगे। उसकी वजह से भी बहुत जो आपस में पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से बच्चा बहुत स्ट्रेसफुल, फ्रस्ट्रेटेड, उसमें एंजाइटी लेवल बहुत हाई होती है। जो ये डाइवोर्स पीरियड होता है, ट्रांजेक्शन पीरियड जिसको हम कहेंगे, डाइवोर्स ट्रांजेक्शन पीरियड जो होता है बिटवीन पेरेंट्स, उसकी वजह से सबसे ज्यादा सफर बच्चा ही करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सोशली हैंडीकैप्ड में ये वाली कैटेगरी भी फॉल होती है। देन अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे, हम थोड़ा सा मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगी। हम कुछ प्रिवेंशंस ले सकते हैं प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, जिससे हम हैंडीकैप के इसको थोड़ा सा हम हेल्प कर सकते हैं इन बच्चों की। लेकिन उसमें हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है, चाहे हम प्राइमरी प्रिवेंशन हैंडीकैप की बात करें या हम सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें, उसमें हमें पहले फुल फ्लेजेड काम करना है। थोड़े से मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करूंगी, जिसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा। इन डेप्थ या बुक्स कंसल्ट करेंगे, पढ़ेंगे, बिल्कुल लूस्ड वे में हर एक बुक पे लिखा है। मैं यहाँ पे सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स मेंशन करूंगी। जहां तक प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हैंडीकैप्ड कंडीशन की बात है, जो बच्चे हैंडीकैप्ड होंगे, तो उसमें हम ले सकते हैं एग्जांपल, हम जेनेटिक काउंसलिंग उनको कर सकते हैं, हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, मदर की, बेबी की कर सकते हैं। इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशन स्टेटस को, बोथ मदर एज वेल एज चाइल्ड। प्रिवेंट करना है इनको आयोडीन या फोलिक एसिड डिफिशिएंसी जिनको होगी। हमें प्रोवाइड करना है एसेंशियल केयर, चाहे प्रीनेटल की बात करें, पोस्टनेटल पीरियड की, इवन इंट्रानेटल पीरियड की भी जहां तक बात होगी। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन अगर हम देखेंगे, इसमें हमें रेगुलर मेडिकल सुपरविजन करना है इनको, ताकि हम प्रॉपर असेसमेंट कर पाए इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट की। हमें ट्रीट करना है पर्टिकुलर हैंडीकैप जो हमें दिखे, उसकी कंडीशन को, उसको हमें पर्टिकुलरली हमें उसी टाइम उसको ट्रीट करना है। हमें करेक्ट करना है कोई भी डिफॉर्मिटी अगर नजर आए, फिजियोथेरेपी देनी है, एक्सरसाइज देनी है ताकि उनकी इम्प्रूव हो जाए फिजिकल कंडीशन, स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करनी है ताकि इम्प्रूव हो जाए कम्युनिकेशन एबिलिटी, स्पेशल केयर देना है मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को। ऑब्वियसली जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, चाहे वार्मथ की बात करें, लव की, टॉलरेंस की, डिसिप्लिन की, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें अवॉइड करना है क्रिटिसिज्म करना। सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज को मैं ज्यादा थ्रस्ट दूंगी वो है काउंसलिंग एंड गाइडेंस, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तभी कोई ना कोई सुधार आ सकता है। अब हम कंक्लूड अगर करेंगे, हम कह सकते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा, क्रक्स उसका ये है, handicap develops as the consequence of the disability. It is defined as a disadvantage for a given individual resulting from impairment or a disability that limits and prevents the fulfillment of a role which is normal for that individual, depending on age, sex, social, and cultural factors. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for your support. Stay safe, stay healthy.